नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीसी24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ इस बुलेटिन में देखेंगे। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। भोपाल से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस में लगातार अब बगावत देखने को मिल रहा है। कमलनाथ के घर के बाहर भारी हंगामा हो रहा है। एमएलए मुरली मोरवाल के समर्थकों ने खुद पर पेट्रोल डाल लिया। 3 कार्यकर्ताओं ने यहां पर आत्मदाह की कोशिश की है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आग लगाने से यहां पर रोका है। मोरवाल पर कार्यकर्ताओं को आत्मदाह के लिए भड़काने का आरोप है। टिकट को लेकर रोशनी यादव भी नाराज हैं। कमलनाथ से मिलने पहुंची है रोशनी यादव। टिकट नहीं बदला तो निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी, रोशनी का यह बयान भी सामने नहीं मिलने से नाराज है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, टिकट वितरण के बाद किस तरह से अब नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। कमलनाथ के घर के बाहर, बंगले के बाहर की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में यहां पर कार्यकर्ता पहुंचे और टिकट नहीं मिलने का यहां पर लगातार विरोध किया जा रहा है। भोपाल से खबर, जहां बीजेपी में लगातार बगावत यहां भी देखने को मिल रहा है। टीकमगढ़ में भी बीजेपी के टिकट का विरोध शुरू हो गया। पूर्व एमएलए के श्रीवास्तव ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। टिकट वितरण में कार्यकर्ताओं की अनदेखी का उन्होंने आरोप लगाया। बीजेपी ने विधायक राकेश गिरी को यहां पर दोबारा टिकट दिया है। तो कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी में भी यहां पर बगावत लगातार देखने को मिल रही है और टिकट नहीं मिलने से जो नाराज लोग हैं उनकी जो नाराजगी है वो लगातार सामने आ रही है। तो देखिए, बीजेपी में भी बगावत के सुर अब उठने लगे हैं। टिकट वितरण में कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप यहां पर लगाया गया। अशोक नगर से बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस नेता आशा दोहरे ने इस्तीफा दे दिया। टिकट नहीं मिलने पर नाराज होकर उन्होंने इस्तीफा दिया है। 2020 उपचुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी थी आशा दोहरे। इस बार टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस नेता आशा दोहरे ने इस्तीफा दे दिया। अशोकनगर से यह बड़ी खबर है। बढ़ते आगे, केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने ग्वालियर दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कई मुद्दों पर अपनी राय दी। जातिगत जनगणना को लेकर सिंधिया ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस ने सदैव पिछड़े वर्ग का शोषण किया और अब आज वही कांग्रेस पिछड़े वर्ग की बात कह रही। सिंधिया ने एक बार फिर भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। गुना सीट पर 1-2 दिन में बीजेपी के प्रत्याशी घोषणा करने की जानकारी भी उन्होंने दी है। वहीं टिकट वितरण के बाद हो रहे विरोध पर सिंधिया ने कहा कि इसमें कोई बुराई नहीं है, सभी लोग परिश्रम करते हैं तो सभी लोगों की आशा भी होती है, पर टिकट एक को ही दे सकते हैं। वहीं पीएम मोदी के द सिंधिया स्कूल के कार्यक्रम में शामिल होने पर उन्होंने तहे दिल से उनको धन्यवाद दिया। मध्य प्रदेश में कभी भी पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री नहीं होने दिया। जिस कांग्रेस ने सदैव पिछड़े वर्गों का शोषण किया है, आज वो कांग्रेस पिछड़े वर्गों की बात कर रही है। जो गुना की सीट है वो भी प्रदेश और केंद्र नेतृत्व अगले 1-2 दिन में पूर्ण रूप से उसकी घोषणा हो जाएगी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के 228 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन जिनके टिकट कटे हैं वो कांग्रेस के सामने मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। दावेदारों के हंगामे पर कमलनाथ ने कहा कि जहां 4000 लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम जीतने वाले हैं। टिकट बदलने की चर्चा पर कमलनाथ ने कहा कि टिकट बदलने की कोई चर्चा नहीं हुई है, सबकी नाराजगी दूर नहीं की जा सकती। उधर शिवराज सिंह चौहान के बयान पर कमलनाथ ने कहा कि वो मेरे बारे में कह सकते हैं, बेचारे शिवराज करे तो आखिर करे क्या। अप्लाई किया और इनमें से कोई नहीं कहता मैं हारने वाला हूँ, सब कहते हैं मैं जीतने वाला हूँ। टिकट तो एक को मिलता है। हमने पूरी चर्चाएं करके सबसे बातचीत करके तो फैसला किया है। अरे भाई, जो बात मैं उनके बारे में कहता हूँ वो मेरे बारे में रिपीट कर सकते हैं। अब बेचारे शिवराज जी कहें क्या। बुंदेलखंड की राजनीति में खासा प्रभाव रखने वाले डॉक्टर रामकृष्ण कुसमारिया से भाजपा नेता जयंत मलैया ने आज मुलाकात की।
दो पूर्व मंत्रियों की इस मुलाकात के बाद कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल पिछले चुनाव में कुस्मानिया और मलैया के बीच अंतरकला की खबरें खूब सामने आई, लेकिन इस बार भाजपा को कांग्रेस से खासी चुनौती मिल रही है। लिहाजा पूर्व मंत्री कुस्मानिया और जयंत मलैया की जय वीरों की जो जोड़ी है, मैदान में उतारना भाजपा के लिए जरूरी है। डॉक्टर रामकृष्ण कुस्मारिया को बुंदेलखंड में भाजपा को विजय बनाने की जिम्मेदारी शीर्ष नेतृत्व ने दी है। दोनों दिग्गज नेताओं ने दमोह सहित बुंदेलखंड में भाजपा की मजबूती का दावा भी किया है। कोई नहीं, ये तो चुनाव है, होते रहते हैं, हमेशा होते हैं, पहले भी लड़े हैं, तो जनता है जिसको चाहेगी अपना समर्थन देगी। तो बुंदेलखंड की तो सब सीटों पे हमें जाना पड़ेगा। उसके अलावा भी जैसे तुम्हारा होशंगाबाद है, तुम्हारा कई ऐसे जिले हैं जहां हमें उनने अपेक्षा करी है कि समय देंगे, बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। विधानसभा सीटों की बात करें, कितनी सीटों का बात करें? वो जितनी गई थी वे सब वापस आए हैं। भिंड से बीजेपी विधायक संजीव सिंह कुशवाहा का 5वीं सूची में टिकट कटने के बाद कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। कार्यकर्ताओं ने मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का पुतला दान किया। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित कर दिए। चौथी और 5वीं सूची जारी होने के बाद पार्टी में बगावत के सूर देखने को मिल रहे। वहीं बीजेपी विधायक संजीव सिंह का टिकट कटने के बाद कार्यकर्ता काफी आक्रोशित है। सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर काफी संख्या में संजीव के घर पहुंचे। कार्यकर्ता बाईपास NH 719 पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी कर हंगामा किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी मुखबिरों की पार्टी है, या जहर देने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी मुखबिरों की पार्टी है और मुखबिरों का काम रहा है घर में शरण देकर जहर देने का, और उन्होंने संजीव सिंह को जो जहर देने का कार्य किया, हम संजीव सिंह के समर्थक हैं। हम लोग ये कुछ विशेष लोगों ने, जो नरेंद्र तोमर जो यहाँ के मंत्री हैं, उन्होंने यहाँ पहले भिंड के साथ भेदभाव करते रहे, उन्हें आज भिंड का विकास पच नहीं रहा है। उन्होंने इसलिए भारतीय जनता पार्टी से विकास के पहिया संजू भैया कहे जाने वाले व्यक्ति का टिकट कटवाया है। एमपी में बीजेपी ने प्रत्याशियों की 5वीं सूची जारी कर दी, जिसमें मुरैना के अंबा विधानसभा क्षेत्र से कमलेश जाटव को प्रत्याशी घोषित किया गया। टिकट मिलने के बाद भाजपा प्रत्याशी कमलेश जाटव विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। कई मंदिरों में विधायक ने पूजा अर्चना की। इस दौरान IBC 24 संवाददाता सत्येंद्र तोमर से खास बातचीत भी की। अंबा विधानसभा से कमलेश जाटव जी को दोबारा प्रत्याशी बनाया गया है, क्योंकि पहले वो एक बार कांग्रेस से लड़े थे और उस चुनाव में बीजेपी में शामिल हुए थे और बीजेपी से चुनाव लड़े थे। तो क्या स्थिति बन रही है, किन रणनीति के साथ में वो चुनाव मैदान में जाएंगे, क्या रणनीति है, किस मुख्य चुनाव में? मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूँ और मैं वरिष्ठ नेतृत्व को धन्यवाद देता हूँ कि जिनने मुझ पे पुनः फिर एक बार विश्वास किया। मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। तो आने वाले समय में अगर मुझे आशीर्वाद मिला और हमारी सरकार बनती है तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं और जनता को मैं भरोसा दिलाता हूं कि मैं अपने क्षेत्र में कोई बड़े उद्योग लेकर आऊंगा, जिससे हमारे 20 और 25 हजार के युवाओं को रोजगार मिलेगा। नरेंद्र सिंह तोमर इस संसदीय क्षेत्र से कैबिनेट मंत्री भी हैं, बड़े नेता हैं। आप ही 2 बार वहां का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, रोजगार के साधन क्यों नहीं आ पाए? मेरा जो कार्यकाल 5 साल का रहा वो कार्यकाल तो संतोषजनक रहा, पर जो मेरे मन में भावना थी वो पूर्ण इस वजह से नहीं कर पाई कि 2 साल कोरोना ने खा लिया, एक उपचुनाव हो गया। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बन रही है। मैं आज आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम 150 क्रॉस करेंगे, ये आपको भरोसा दिलाते हैं। बिल्कुल, ये थे अंबा के विधायक कमलेश जाटव, इनको हाल ही में प्रत्याशी बनाया गया। उनका साफ तौर से कहा है कि जो बेरोजगार लोग हैं, जो पलायन करके बाहर जाते हैं, उनके लिए रोजगार के साधन भी लाए जाएंगे। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24 मुरैना। भारतीय जनता पार्टी ने रैगांव विधानसभा से महिला कार्ड खेला। यहां से बीजेपी ने प्रतिमा बागरी को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। भाजपा प्रत्याशी प्रतिमा बागरी से IBC 24 संवाददाता मृदुल पांडे ने खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। रैगांव विधानसभा की बात करें तो SC के लिए आरक्षित यह सीट पर इस बार महिला कार्ड भारतीय जनता पार्टी ने खेला है। प्रतिमा बागरी यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। दूसरी बार इन्हें मौका दिया गया है। प्रतिमा जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम सीधे बात करते हैं। प्रतिमा जी, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा पहला सवाल ये है कि इस बार
चुनौती के लिए एक महिला ही सामने है आपके लिए। पिछली बार आप उनसे चुनाव भी हार गई थी। क्या लगता है इस बार का जनाधार किस ओर है? मैं सर्वप्रथम आपको धन्यवाद देती हूँ बधाई के लिए, और अपने शीर्ष नेतृत्व को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने दोबारा मुझे मौका दिया और मुझ पर विश्वास जताया है। चुनौती तो इस बार भी है क्योंकि पुष्पराज बागरी ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, और हो सकता है कहीं ना कहीं भीतरघात की संभावना तो है। इस्तीफा आपके पास लिखित तौर पर कहीं इस्तीफा नहीं आया है ना? सोशल मीडिया पे ऐसा पोस्ट डालकर मीडिया पे रिटर्न पे है, और उनका सोशल मीडिया वो खुद हैंडल करते हैं या कोई और हैंडल करता है। तो ये थी प्रतिमा बागरी, रैगांव सीट से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं। पार्टी ने इन्हें दूसरी बार मौका दिया है और जीत का दम भर रही हैं, लेकिन देखना होगा कि जनता जनार्दन जीत का सेहरा किसके सर बांधती है। मृदुल पांडे, IBC 24 सतना। और इस बीच खरगोन से एक बड़ी खबर है, जहां अवैध शराब पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। अवैध शराब पर आबकारी और वन विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। दबिश देकर अवैध शराब की भट्टियों पर कार्रवाई की गई। 5 लाख की 240 लीटर अवैध हाथ भट्टी शराब यहां से जब्त की गई। 1 क्विंटल गुड़ और 4500 किलो महुआ लहान भी यहां पर नष्ट किया गया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार सुलगांव कुंडी और कड़िया कुंड के जंगलों में ये कार्रवाई की गई है। तो अवैध शराब पर प्रशासन की यह बड़ी कार्रवाई। इस पूरे मामले में 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। जबलपुर के उत्तर विधानसभा सीट पर प्रत्याशी विरोध में पार्टी कार्यालय में हंगामे मामले में पुलिस ने 4 भाजपाइयों पर FIR दर्ज कर ली है। घटना के वक्त भाजपा संभागीय कार्यालय में मौजूद राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार के PSO के साथ मारपीट की गई थी। हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं से पूछताछ जारी है। हिरासत में लिए गए भाजपा कार्यकर्ताओं के नाम बबलू जायसवाल, राघव जायसवाल, तरुण शुक्ला और गौरव गोस्वामी है। घटना के वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस अन्य आरोपियों की भी तलाश कर रही है। बता दें कि कार्यकर्ता प्रत्याशी अभिलाष पांडे का विरोध कर रहे थे। एक MP साहिबान के गनमैन जो है उनके साथ झूमा झटकी हुई है। उस प्रकरण में अभी तक 4 लोगों को आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार किया गया है और वीडियो फुटेज के आधार पर अन्य लोगों को चिन्हित करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। जो गनमैन है उनकी तरफ से FIR की जा रही है और शासकीय कार्य में बाधा की FIR की जा रही है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। छतरपुर की चंदला विधानसभा से भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। यहां से दिलीप अहिरवार को टिकट दिया गया है, जिसका जमकर विरोध किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को मुद्दे की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से हमारी केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकारों ने जो विकास कार्य किए हैं, गरीब कल्याण की जो योजनाएं चलाई है, जो निरंतर सबका साथ सबका विकास के मंत्र के लेकर जो पार्टी काम करती है, तो हम लोग 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और हमारा जिला का नेतृत्व के कार्यकर्ता 24 घंटा जनता के बीच में रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि हम सबको चलाने की जरूरत है। जनता हम सब लोगों को आशीर्वाद देगी हमारी सरकार की योजनाओं के आधार पर जो हमारी पार्टी ने काम किया है। इंदौर की महू विधानसभा से एक बार फिर भाजपा ने उषा ठाकुर को प्रत्याशी बनाया। हालांकि स्थानीय नेताओं ने बाहरी उम्मीदवार का खूब विरोध किया, लेकिन पार्टी ने उसे नजरअंदाज करते हुए दोबारा महू विधानसभा सीट से उषा ठाकुर को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। जिसके बाद आज महू पहुंची मंत्री उषा ठाकुर और सबसे पहले डंबर चौराहे स्थित महाराणा प्रताप की स्मारक पर माल्यार्पण कर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। सत्य सनातन वैदिक परंपराओं के संरक्षण संवर्धन के लिए काम करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास में विश्वास रखते हैं और हितग्राही योजनाओं के माध्यम से समाज परिवर्तन का जो संकल्पित भाव भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया, हमें जन जन का आशीर्वाद प्राप्त होगा, ये मेरा भरोसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्वालियर में सिंधिया स्कूल के स्थापना दिवस कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस ने बड़े सवाल उठाए। उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया से सवाल पूछे कि कांग्रेस ने कहा कि सिंधिया ने प्रधानमंत्री के अंदर ह्यूमन टच होने का जुमला बोला। अगर उन्हीं की माने तो सिंधिया स्कूल के अमृत पीढ़ी को भी प्रधानमंत्री ने कई कोरे झूठों और दर्जन भर अर्ध सत्यों की घुट्टी पिलाए, जिसमें फौजियों को OROP दिए जाने का सफेद झूठ और महिला आरक्षण बिल का अर्ध सत्य शामिल है। एक शिक्षा संस्थान में दिए घोर राजनीतिक भाषण में प्रधानमंत्री ने निजीकृत किए जा रहे रक्षा उपकरणों की बात ऐसे गर्व से की जैसे ये कोई उपलब्धि हो।
देखिए, मैं तो पूछ रहा हूं ज्योतिरादित्य सिंधिया से कि इतनी चिढ़ हो गई उन्हें कांग्रेस से कि अपने पिताजी के प्रति भी विरोध भाव में उतर आए वो। भाई माधवराव जी, ये सच है कि कांग्रेस के बड़े नेता थे, लेकिन आप उनकी चित्र पर भी पुष्पांजलि अर्पित नहीं करवाएंगे प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि वो कांग्रेसी थे और आप भाजपाई हो गए हैं। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के अपडेट के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए IBC 24।